जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवा गौतम भाई स्टडी के चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं भूगोल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वन लाइनर रहेंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी सुटेबल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के ये पूर्व नहीं होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेना। क्या होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्व नहीं होगा। ठीक है, क्या उत्तर? ठीक है, क्या यहाँ पे कर लेना उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर? ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन है, नेपाल और भूटान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में बांग्लादेश है। कौन सा? बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? कौन सी खाड़ी है? सॉरी, तो कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से यानी कि ऊपर से नीचे तक का विस्तार कितना है? तो कितना है? 32-14 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या कह रहा है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 29-33 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर कर लेना है तो क्या किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं आपके? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ठीक है, चलिए आगे। अगला कह रहा है भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती है? जो जलीय सीमा है वो कौन कौन से देश से मिलती है? तो जलीय सीमा मालदीव, श्रीलंका जो नीचे है। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो जो भूमध्य रेखा है उससे पूछ रहा है कि दक्षिणी छोर कितना है? तो 876 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय जो सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी? तो मुख्य रेखा की अगर तटरेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर है। 6100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो 75-16 किलोमीटर है। 75-16। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है? तो 44% पर क्या मैदानी विस्तार है। ठीक है, चलिए भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए आगे क्या? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना है? तो पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कहाँ से? गोवा से दमन तक स्थित है। चलिए कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित? तो रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। कितने हैं? 36। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों पर मानव का वास कितना है? मतलब कितने लोग कितने द्वीपों पर मानव निवास करते हैं? तो 10 पे निवास करते हैं, बाकियों पे नहीं। ठीक है, अगला कह रहा भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलिए आगे। अगला कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ओके, अगला देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा? तीनों ओर से बांग्लादेश, त्रिपुरा घिरा हुआ। कौन? त्रिपुरा। ठीक है, चलिए भारत को किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को। ठीक है, चलिए अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला कह रहा है महाकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छोटा नागपुर क्या कह रहा है? नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार। किसका? रांची का पठार। ठीक है, अगला
इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, अभी बताया था ये, ठीक है, 876 किलोमीटर। दोबारा डालो। अगला कह रहा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो ग्रीक भाषा में किया गया। अगला, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित, तो जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो इंदिरा कॉल कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो रैंडल पीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए। आगे कह रहा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित, तो तमिलनाडु में। अन्नाईमुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या करा, आगे अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित, तो राजस्थान में। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो संकोच नदी बनाती है, जिसे हम लोग स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे करा, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था, तो ये 33 सागर यानी कि 33 नामक समुद्र था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब की गई, तो 15 अगस्त 1947 को की गई, ठीक है। आगे देखते हैं। डूरंड रेखा को जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई, तो 1896 में। अगला क्वेश्चन है पंबन द्वीप कहाँ स्थित, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो बैरन और नारकोंडम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलाबो पॉइंट कहाँ है, तो मुंबई में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगी। और हमें सुझाव दीजिए कि आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।